भले क्लास में बैठ के हम पढ़े ना, बट क्लास में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि निकल के कहीं धरना करने या कहीं मारपीट करने। धरना होना ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। कैसा लग रहा है पहली बार इंटरव्यू? बहुत ही अजीब लग रहा है। अजीब? कैसा अजीब? कितना तक? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था, बाद में जब PhD में आ गया उसके बाद मैं पूरे लाइफ मज़े ही किया हूँ। और आपका ये सपना था IIT का? हाँ। नहीं पूरा हुआ? नहीं। क्या गलती हो गई थी? एडमिशन लिए थे जब वो मेंटल स्टेट आपका था, वो अभी भी है या फिर गर्म हो चुका है? ये चीज़ें ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी मेरे घर वाले अलाउ नहीं किए। आप तो गड़बड़ नहीं थे कहीं भी? अब उनको जो लगा हो। यहाँ पे क्या रैगिंग वैगिंग नहीं होती क्या सीनियर जूनियर में? तो लोग कहते हैं इंटरव्यू 30 सेकंड का होता है, बाकी तो सब टाइम पास करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। उनका मेंटल स्ट्रेस कैसा है? कितने साल हो गए PhD में? काम कितना हुआ? अब क्या एक्सपीरियंस रहा BHU में? सबसे पहले दिन जब आप आए तो वो दिन कैसा था, क्या किया उस दिन? फेलोशिप मान लीजिए 1 साल का नहीं आए, हाँ। तो आप क्या रिसर्च करेंगे? करना तो पड़ेगा ही। स्टैटिस्टिक्स में कुछ फ्यूचर है? क्या फ्यूचर है? आप लोग PhD कर रहे हैं, PhD से हट करके कुछ बातें बताइए। मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। स्टैटिस्टिक्स को लेकर के हम रिसर्च करते हैं, तो पूरी इंडिया में मान लीजिए हम BHU न करके कहीं और जाएं तो कहाँ बेस्ट है? कभी कभी सुनते होंगे फीस बढ़ोतरी को लेकर भी प्रोटेस्ट होते हैं। बहुत दिन तक, 1 महीने तक चला था। ये देखिए फीस में क्या है, 2000-3000 रुपया। अगर इतना भी यूनिवर्सिटी नहीं लेगा तो आपको सर्विसेज कहाँ से देगा? अब जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, अब भीड़ लगाने के बाद उनका मन बढ़ा रहे हैं आप। हाँ। और लोगों की भीड़ जुटेगा, उनका और मन बढ़ेगा। भैया ये जो फेलोशिप के पैसे मिलते हैं उनका क्या होता है? आप लोग कहाँ यूज़ करते हो उनको? मेन सिस्टम है हमारा अनस्क्रिप्टेड काम वाला। हम एकदम अनस्क्रिप्टेड चलते हैं। क्या पूछने वाले हैं अगर हमारे पास लिखा होता तो हमको ज़रूर दिखाते और मज़ा आता। शेयर करने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग ऐसे ही निकले थे और कुछ स्टूडेंट लाइफ BHU की दिखाई जाए। क्या स्टूडेंट लाइफ है भैया BHU में? अगर रिसर्च में अगर कोई बच्चा आना चाहता है, हाँ, तो अगर उसका प्लान है कि उसे असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में आना है, तो उसको रिसर्च करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई आता है कि सिर्फ यहाँ पे फेलोशिप के लिए या फिर बैठ के टाइम पास करने के लिए, तो उसको नहीं आना चाहिए इस चीज़ में। लेकिन मैक्सिमम लोग तो फेलोशिप के लिए आते हैं कि हाँ फेलोशिप, और फेलोशिप टाइम पे ना आते तो घबरा भी जाते हैं। सही बात कह रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग भी मोर और लेस उसी में हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है। अच्छा, उसके वजह से हम लोग घर बैठने से अच्छा है कि यहाँ पे आके कुछ साथ में अपना रिसर्च वाला भी काम करते रहे और पढ़ते रहे। जॉब्स नहीं है। हाँ, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश करते हैं क्या आत्मनिर्भर बनने की? कुछ आत्मनिर्भर हो चुके हैं हम लोग। हो चुके हैं। कोशिश क्या करना है अब? सब काम खुद से करते हैं। अपना काम खुद से करते हैं। भैया लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। JRF हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ। नेट JRF है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में है जी। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, मास्टर्स कहाँ से किया था? हम लोग का ग्रेजुएशन जो है BHU से ही है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी BHU से, स्टेट डिपार्टमेंट से ही है। बहुत दिन से जुड़े हैं फिर तो। और स्कूलिंग में मेरा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से है, तो समझिए बहुत। हाँ, क्लास 9 से जुड़े हुए हैं BHU से। CHS की खास चीज़ क्या है, मतलब एकदम बेहतरीन चीज़? देखिए वहाँ पे खास चीज़ ये है कि वहाँ पे 2 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। हाँ। खराब भी, अच्छे भी। आप अब किस संघ में जुड़ते हैं और कैसा बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। नहीं, एक स्कूल के आदर्श क्या होने चाहिए, उस हिसाब से फिट बैठता है CHS? देखिए वहाँ के टीचर्स और वहाँ के क्लासरूम अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छे पढ़ाए जाते हैं, तो स्कूल बहुत अच्छा है वो। लेकिन डिपेंड करता है ये कि स्टूडेंट वहाँ से सीखना क्या चाहता है। समझ रहे हैं बात? वहाँ पे स्टूडेंट अगर पढ़ाई के पर्पस से जाता है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है, तब तो वो बहुत आगे निकल सकता है। मेरा दोस्त है जो IAS बना हुआ है, CHS का पढ़ा हुआ है। आप PhD कर रहे हैं, आप ही तो बहुत आगे हैं फिर। हाँ, हम भी हैं। IAS वाले से पीछे ही हैं, लेकिन क्या आगे हैं? क्यों? बिल्कुल, वो तो जॉब में है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। वो मुझसे ज़्यादा पावर है उनके पास, IAS में चले गए। हम तो अभी एक साधारण से रिसर्च स्कॉलर हैं, बाकी सबकी तरह। साइंस था कि मैथ था आप लोग का? मैथ, साइंस, बायोलॉजी रहा होगा क्या? मैथमेटिक्स था आप लोग का 12th में। तो CHS में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अलग अलग दिया जाता है कि एक साथ दोनों पढ़ लेते हैं लड़के? अलग अलग होता है ना। आपको स्ट्रीम 10 के बाद स्ट्रीम डिसाइड करना पड़ता है कि आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं कि साइंस बायोलॉजी में। देखिए भाई, CHS के एलुमनाई मिले हैं। आप लोग भी CHS के एलुमनाई हैं? नहीं, दोस्त हैं यहाँ पे, रिसर्च कर रहे हैं। और भैया फेलोशिप मान लीजिए 1 साल का नहीं है, हाँ। तो आप क्या रिसर्च करेंगे? करना तो पड़ेगा ही। देखिए फेलोशिप सेकेंडरी है, पर मेन पर्पस तो रिसर्च कंप्लीट करना ही होता है ना, क्योंकि बिना उसके आगे आप क्या करोगे? आपने PhD ज्वाइन कर ली, बट अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो 4 साल 5 साल का जो गैप हुआ, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे आगे? बहुत ज़्यादा बेकार होता है जब हम अपने गैप को गिनाते हैं ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गैप को गिनाने में?
आप कैसे आंसर करोगे किसी मतलब चीज़ के क्या लिए? impact कि आपने पड़ता है क्या उस gap किया? का? हाँ वही कह रहे हो, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गैप स्टडीज जितना कम हो सके उतना कम हो। कम हो। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में कुछ फ्यूचर है? क्या फ्यूचर है? आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी से हट करके कुछ बातें बताइए। अब वैसे आपका रिसर्च टॉपिक क्या था? हम लोगों में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का डिपार्टमेंट तो इतना अच्छा है, यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है हमारे यहाँ। अभी तक जहाँ तक हमें पता है 50%, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड ऑलरेडी। ये मास्टर्स का बता रहे हैं कि मास्टर्स यूजी का, वाले? मास्टर्स का। मास्टर्स पढ़ करके 50% लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से At प्लेस्ड हो least, चुके at least, हैं। at कितना मिल जा रहा है उनको पैसा? लास्ट ईयर का हम आपको बताएं कि मैक्सिमम पैकेज जो था 25 था। 25 था। हाँ 25 LPA, और मिनिमम जो है हाँ, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम 6 से नीचे तो कोई आया ही नहीं होगा। मतलब प्लेसमेंट का हाल है सही है। ये 50% बच्चे लोग कहाँ जाते होंगे फिर? अपना सीनियर्स के टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है, अच्छा, कोई खाली नहीं बैठता है। हाँ ISS, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है वो ISS की तैयारी करता है, RBI की तैयारी करता है। RBI वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पर्टिकुलर पोस्ट आती है हम लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, RBI में। तो आप लोग का रिसर्च टॉपिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ऑन सर्वाइवल डेटा पे है। काफ़ी कॉन्फिडेंस था क्या ये? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एक पहले से इंटरेस्ट बना हुआ था तो सर से कांटेक्ट हुआ तो बस हो गया। कैसे चुनते हैं हम ये टॉपिक? जैसे मान लीजिए कोई, मैं रिसर्च करने आने वाला हूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एकदम, तो आपने RET दिया था कि दूसरा नेट JRF वाला? मैंने दोनों दिया था, मेरा पहले ही JRF हो चुका था। हाँ, लेकिन हमने RET भी दिया था, RET भी मेरा क्लियर था, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी। रिटन क्लियर हो गया था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट बनी तो उसमें नहीं आया था, तो JRF के थ्रू हो गया था। ईजी क्या है? RET ईजी है कि एग्जामिनेटेड वाला ईजी है? इस समय तो पोस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, मुझे नहीं पता क्या इजी है, लेकिन जब हमने दिया था उस समय 4 ही पोस्ट आई थी, अब तो 10 से नीचे पोस्ट ही नहीं आती। 10 से नीचे पोस्ट नहीं आती? बढ़ रही हैं सीटें मतलब ना? हाँ, पिछले कुछ समय से तो बढ़ ही रही हैं कंटिन्यूसली। सीटें बढ़ रही हैं। रिसर्च अगर मान लीजिए हम स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, आप रिसर्च कर रहे हैं सर? स्टैटिस्टिक्स को लेकर के हम रिसर्च करते हैं, तो पूरे इंडिया में मान लीजिए हम BHU ना करके कहीं और जाएं तो कहाँ बेस्ट है स्टैटिस्टिक्स के लिए? आप कुछ बताएंगे? जैसे आप सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का यदि बात करें स्टैटिस्टिक्स में, तो BHU की माना जाता है कि सबसे बड़ा एक सेपरेट, जो कि क्योंकि जनरली जहाँ पर स्टैटिक्स है उसे मैथ के साथ ही रखा गया है, लेकिन BHU ऐसा डिपार्टमेंट कि सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है। और जगह क्या है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ फैकल्टी मेम्बर्स को रखा गया है स्टैट के लिए। फिर इसके अलावा आप दिल्ली में भी जा सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी सेपरेट है। जैसे इलाहाबाद, हाँ ड्यू में, इलाहाबाद में तो भी मैथ से अटैच है, सेपरेट में नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, स्टेट यहाँ का BHU का जो है ये सेपरेट है और ब्रॉड है, क्योंकि काफ़ी टीचिंग स्टाफ भी है जो कि। मैंने आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया क्या वैसे आकर के? अरे बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा क्या लगा? काफ़ी, अरे पुरानी बहुत बातें ज़्यादा। आपने पूछा कि स्कूल के बारे में आपने याद दिला दिया। ग्रेजुएशन के लिए BHU कब ज्वाइन किया था, किस सन में वैसे? 2013 में। 2013 में। आपने सर? 2010। 2010-13 और आपने आप कहा 2012 में। 2010, 12, 13 ये गिनती है। तो क्या डेटा क्या रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा BHU में? सबसे पहले दिन जब आप आए तो वो दिन कैसा था, क्या किया उस दिन? ग्रेजुएशन में अब देखिए, स्टार्टिंग में तो कहीं भी आप जाइए तो दोस्त बनाने में या उस जगह को समझने में समय लगता है, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। पर जैसे जैसे आप टाइम बिताएंगे वहाँ पे, दोस्त आपके बनते जाएंगे, आपको वहाँ पे अच्छा फील होने लगेगा। सबको ऐसे ही फील होता है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके साथ घटा हो, कैंपस किस्सा टाइप का कुछ बताएंगे? रास्ते बोल जाते हो। अरे नहीं, मेरा तो बहुत पहले से यहाँ पे आना जाना है, मेरे पापा भी यहीं पे हैं, तो रास्ते वाला कोई सीन नहीं है मेरे साथ। धरना, प्रोटेस्ट, कुछ ऐसा कोई मार ये झगड़ा? सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। ये सब दूर रहते हैं? साइंस वाले इससे पूरा दूर ये रहते हैं? सबसे पूरा दूर है हम लोग का काम ये है कि हम लोग आते हैं, अगर पढ़ाई करना है क्लासेस में जाते हैं, भले क्लास में बैठ के हम पढ़े ना, बट क्लास में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि निकल के कहीं धरना करने या कहीं मारपीट करने। धरना ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ वाले धरना करते हैं, साइंस वाले चुपचाप नहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ढेर सारा कोर्स है जो कवर करना है उनको लिमिटेड टाइम पीरियड में। क्या आप लोग पॉलिटिकल चीज़ों पे भी ऐसे ही बयान देते हो कि मतलब आप लोगों से कोई मतलब नहीं है देश के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या फिर गतिविधियाँ आप लोग क्या नोट करते हो, इसको जहन में आती हैं? नहीं, बिल्कुल नोट करते हैं। अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो तो बिल्कुल उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ जाके। जैसे इधर भी कोई स्कीम का नाम सुना हो आपने? अब वहाँ पे जा करके अगर लड़ाई करनी है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई, उसकी वजह से वहाँ धरना हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से क्या मतलब है हमें?
हाँ? नहीं करते हैं इससे। आपस में ही लड़ाई करके धरना करना इनकलकेट नहीं करना है, इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। किसी को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना। अब जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, अब भीड़ लगाने के बाद उनका मन बढ़ा रहे हैं आप, हाँ हाँ। और लोगों की भीड़ जुटेगा, उनका और मन बढ़ेगा। वो काम को कम करने के बजाय वो आगे से और उसको बड़ा प्लान करके करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। लोग कहते हैं ना भैया कि बीएचयू में आए दिन प्रोटेस्ट होता है, और ऐसे मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट होता है जो मुद्दे एकदम वाहियात होते हैं, उसका कोई जड़ नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, कोई जैसे फैक्ट नहीं देखिए, होता। ये कभी सुनते होंगे फीस बढ़ोतरी को लेकर भी प्रोटेस्ट होते हैं। बहुत दिन तक, 1 महीने तक चला था अब प्रोटेस्ट। ये देखिए फीस में क्या है, 2000-3000 रुपया। अगर इतना भी यूनिवर्सिटी नहीं लेगा तो आपको सर्विसेज कहाँ से देगा? मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फंड आता है, बट फिर भी आपको एक मिनिमम चार्जेस तो देने होंगे ना। मिनिमम चार्ज नहीं। तो कहीं भी फ्री में आप चाहते हैं तो नहीं पॉसिबल है। आप सब कुछ चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको एटलीस्ट मिनिमम चार्जेस तो पे करने ही होंगे। अब साल भर में 2000 रुपया पे कर रहे हैं आप, तो कौन सा ज़्यादा है ये? मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा नहीं है ये। साल भर में 2000 रुपये फ़ीस, मतलब बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लगती है बीएचयू में। लेकिन अगर बात करें उन प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी को बोल रहे हैं कि हम वेल इक्विपमेंट लैब प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों में लैब मिलता है? आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं? हाँ, क्लासेस लेते हैं, लैब्स के लेते हैं। कंप्यूटर लैब है हम लोग में। कंप्यूटर लैब है, बढ़िया से वेल इक्विप्ड है, हमें जो भी चीज़ें चाहिए मिल रही हैं उसमें। हाँ, कंप्यूटर अच्छा है, अभी तो नए आए हैं कंप्यूटर यहाँ पे। क्योंकि लेबोरेटरी के लिए बहुत ही बढ़िया रकम देती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, और बहुत तरीके के लोग हैं, मतलब बहुत तरीके की चीज़ों के लिए वो देती है। वैसे उसमें एक लेबोरेटरी भी एक आती है क्या, मतलब बढ़िया है, वेल इक्विप्ड, बढ़िया। हमें ऐसा लगता है कि बीएचयू से भी बढ़िया किसी और का है जिसको कॉपी करना चाहिए हमें। बेसिकली अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको बेटर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। अब जितना ज़्यादा पैसे पे करेंगे आपको फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी मिलेगी। ये तो कहीं भी जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं ये चीज़ें। प्राइवेट संस्थान को फंड के नाम पे कुछ नहीं मिलता है ना। आप अगर प्राइवेट संस्थान खोलेंगे आप बढ़िया, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो वहाँ पे होते हैं उनसे चार्जेस करते हैं वो, समझ रहे हैं? उनको कहीं से फंड उतना नहीं आता, इसलिए जो वहाँ पे इंक्लूड है या जो पढ़ने जाता है उनसे फीस लेते हैं वो बढ़ा के। अच्छा, इसलिए, और उसमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इतने दिनों से अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात आप लोग ऐसे, अच्छा आप लोगों के बैचमेट्स लोग देख रहे हैं इधर, पहली बार इंटरव्यू देकर के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है पहली बार इंटरव्यू? बहुत ही अजीब लग रहा है। अजीब कैसा? अजीब कितना तक अजीब? बस यही है कि बस कोई उधर से देखे ना, बस हमें फर्क नहीं पड़ता। बाकी उधर मुड़ के देखेंगे ही नहीं, इधर अजीब ऐसे उधर अजीब, वैसा अजीब कुछ नहीं लग रहा है। बट ये है ना कि ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि मोरलेस हम लोग का कुछ क्वेश्चन के आंसर्स थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने रिसर्च करने जब यहाँ पे आए तो GDPI हुआ होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू पर। हाँ। तो उसमें क्या पूछा गया, आप लोगों से क्या प्रश्न रखे हम गए? लोग में जो आया था तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरव्यू होता है, उसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आइए भाई, अरे आइए, बिल्कुल आइए। बहुत लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। क्या पूछा जाए वैसे भैया, बताइए आप। क्या पूछना है? भाग्य जाने दीजिए। अच्छा, हमें लोग मिले, जैसे रिसर्च स्कॉलर लोग मिले, और भी जैसे आप लोग क्या जानना चाहते हो दूसरे रिसर्चर के बारे में कि हम उनसे क्वेश्चन करें? क्योंकि हम लोग तो अभी मान लीजिए जूनियर हैं, बहुत ज़्यादा जूनियर हैं। अगर पूछना है किसी से तो पूछिए ये उनका मेंटल स्ट्रेस कैसा है, कितने साल हो गए PhD में, काम कितना हुआ, और आप किस कंडीशन में हैं। यानी जैसे आप एडमिशन लिए थे जब वो मेंटल स्टेट आपका था, वो अभी भी है या फिर गर्म हो चुका है? ये चीज़ें पूछिए। क्या हुआ, क्या है, गर्म हो गया है क्या पूरा? गर्म होने का इन द सेंस, अगर आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट नया कर रहे हैं, आप कुछ निकालना चाहते हैं, वो टाइम पे नहीं होता है, तो आदमी का थोड़ा तो जानते हैं प्रेशर रहता है उससे। सीनियर आ गए, सीनियर से पूछें। ये लोग हमसे ज़्यादा सीनियर है, अब थोड़ा अच्छे से आपको बता पाएंगे। सर क्या नाम है सर आपका? दीपक। क्या हाल चाल है? बहुत मस्त है सब। परेशान हो गए क्या ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलिए। कैसा बीत रहा है लैब में आपका दिन अंदर? मस्त बीत रहा है। मैं फाइनल स्टेज में हूँ, मैं अपना थीसिस लिख रहा हूँ। मतलब आप डायरेक्ट क्या असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट बनने वाले होंगे फिर ना? अभी तो मैं PhD नहीं फाइनल सबमिट करेंगे, सबमिट करूँगा PhD। हाँ, तो PhD ना सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा भैया इसके बाद? सबमिट करने के बाद मेरी PhD होगी, मैं कहीं और अब जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं और प्राइवेट। वही मैं बोल रहा था कि अब क्या डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना है कि अभी नहीं, कुछ और? असिस्टेंट के बाद एसोसिएट बनेंगे ना। हाँ। आपके थीसिस का क्या टॉपिक है? स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक डिफरेंशियल एंड डिटरमिनेंट्स थ्रू स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। तो कुछ मिला भैया इसमें, आपके इस टॉपिक में कुछ मिला आपको नया? नया क्या, विशेष कुछ नहीं है, जो पहले वाली स्टडीज हैं उन्हीं से कंपेरिजन है।
अभी जो नया जो सिनेरियो चल रहा है फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी का, वही है। लोग अभी आपके जूनियर्स बता रहे थे कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। क्या स्ट्रेस लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एजुकेशन है तो स्ट्रेस है, एजुकेशन है कोई स्ट्रेस नहीं है। अरे खेलते कूदते ही एजुकेशन लोगों को पार कर देनी चाहिए इस नदी को। लोग इसमें स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस लेवल धारा में डूब सकते हैं ना फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट स्ट्रेस कुछ भी नहीं कर सकते आप, चाहे कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस है। जैसे आप जो कर रहे हैं ये भी एक स्ट्रेस ही है। हाँ, कहीं जाते हैं, आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो आपको इंटरव्यू नहीं देता है, 3 से 4 लोग आपको क्या नाम है कि बोले नहीं निकलो निकलो, हाँ, आपके पास स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपकी टेंशन बढ़ेगी, यार हमको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, 2, 4, 10 दिन हमारे साथ ऐसा होगा, फिर शायद हमारे वो जहन में हमेशा एक्सपेक्टेशन ही लेके घूमेंगे। चलेंगे कि हो सकता है कि मुझे दिन में 4 लोग रिजेक्ट करेंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ये भी एक हैं। हाँ, तो हम अपना ट्राई करते हैं, अपने काम को, स्टडी को 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं, होता है तो ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन हाँ ट्राई करते हैं, 3री बार 4थी बार 5वीं बार सफल होते हैं, रिजल्ट आता है। स्ट्रेस बस्टर के लिए क्या करते हैं आप? स्ट्रेस बस्टर स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या मतलब क्या तकनीक अपनाते हैं, कैसा? कम करने के लिए देखिए, नॉर्मली लोग फ्री होते हैं, जाते हैं, चाय समोसा करते हैं, और क्या है, बस थोड़ा स्टडी से हटिए, चाहे आप गेम्स खेलिए या स्टडी से हटिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ गॉसिप करिए। और भैया ये जो फेलोशिप के पैसे मिलते हैं उनका क्या होता है? आप लोग कहाँ यूज़ करते हो उनको? उसका यूज क्या है, यूज आपके स्टडी के लिए ही दिया गया है। आप जिसकी जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कोई बायोलॉजिकल में है तो बायोलॉजी में अपना वो क्या नाम है इक्विपमेंट और बैक्टीरिया है जो भी यूज करते हैं। खरीद के हाँ, यहाँ के लोग सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या हमें अपने से पैसा खर्चा करना पड़ता होगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है? यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं देती है। नहीं देती है। हाँ। और सबसे मतलब आपको कुछ लगा हो कि एक इस प्रणाली को बदल देना चाहिए, बहुत बेकार है बीएचयू का? जैसे कई लोग पेपर वर्क को लेकर के बोलते हैं कि 4-4 एक हफ्ता पेपर वर्क को देना पड़ता है, और भी कुछ प्रॉब्लम? नहीं, पेपर वर्क ठीक है, लेकिन अगर डिजिटलाइजेशन है तो पेपर वर्क नहीं होना चाहिए। यही थोड़ी सी कंस्पिरेसी है, लोगों को बदलना चाहिए। जब अगर ऑनलाइन चीज़ें हैं तो फिर उसको फिर पेपर पे क्यों आना चाहिए? पेपर पे क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है और बीएचयू बहुत बड़ा है। ये तो है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको। पीएचडी इंटरव्यू में हम आप करके यहाँ पे इनरोल्ड होते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं छोटा सा, तो उसमें हमसे क्या पूछा जाता है? आपसे सब्जेक्ट से जुड़ी चीज़ें, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी चीज़ें, बेसिक्स आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आगे आप काम कर पाएंगे। 5-10 सवाल नहीं, जो भी है वो तो क्या नाम है एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या, अगर आपको 2 ही सवाल में वो आपको जज कर लेता है तो ठीक है, नहीं 3 या 4 या कुछ ज़्यादा भी जा सकता है। तो लोग कहते हैं इंटरव्यू 30 सेकंड का होता है, बाकी तो सब टाइम पास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। चलिए, आप कब से यहाँ बीएचयू में पढ़ रहे हैं? वैसे मैं 2012 से। 12 से। क्या क्या मेजर चीज़ें देखी हैं जो लोगों को बतानी चाहिए कि ये चीज़ें लोगों को जानिए? देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि पहले मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था, बाद में इधर पीएचडी में आ गया। उसके बाद मैं पूरे लाइफ मज़े ही किया हूँ एमएससी तक। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा इसमें आने पीएचडी पे। क्या करना चाहते थे पहले भैया आप? मैं देखिए इंटर तक के बाद मैक्सिमम लोगों के, जो हम लोगों की जनरेशन थी, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न। हम लोगों के समय यही था कि आईआईटी करते हैं, जेई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अभी भी है, अभी क्रेज है। पता नहीं है कि नहीं है, हम लोगों के समय कुछ अलग था। हम लोग उस धारा में बह रहे थे, मतलब आप लोग या फिर हम लोग उस धारा में बह रहे थे, तो हमें पता था कि क्रेज है। उस धारा से निकल गए तो मुख्य धारा में कई और लोग आ गए हैं जो अभी भी क्रेज थामे हुए हैं। और आपका ये सपना था आईआईटी का, नहीं पूरा हुआ? नहीं। क्या गलती हो गई थी? मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं, क्योंकि इन जनरल होता है कि आप लोग थोड़ा सा क्या नाम है कि सेल्फ स्टडी के अलावा भी थोड़ी सी कोचिंग वोचिंग या किसी चीज़ की मदद लेनी चाहिए। वो मैंने नहीं ली और मेरे घर वाले अलाउ नहीं किए, तो मुझे। अब पैसे भी तो नहीं होते थे उस समय? वो दोनों, अब सबकी ये लोगों पे डिपेंड करता है, सबकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी मेरे घर वाले अलाउ नहीं किए। फिर भी नहीं अलाउ किए? हाँ। क्यों? अब जब पैसे थे, आपके पास एक्सपोजर था, फिर भी अलाउ क्यों नहीं किया? वो उनकी मेंटेलिटी थी, वो भी। आप तो गड़बड़ नहीं थे कहीं भी? अब उनको जो लगा हो। जैसे होता है कि वो उम्र ऐसी होती है कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ी और बहुत तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। किया नहीं था, अगर कुछ हुआ होगा तो उन लोगों ने हमें कुछ बताया नहीं। मुझसे सिक्योरिटी मांगे थे, मैं सिक्योरिटी
कोई किसी चीज़ पे श्योरिटी नहीं दे सकता है, तो मैं भी नहीं दे पाया कि आप निकाल ही लेंगे, तो मैं नहीं कर पाया और कुछ नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे कैसी हैं सारी चीज़ें, प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी है? एवरीथिंग इज वंडरफुल, मस्त मस्त। हाँ, इन्वायरमेंट सबसे मस्त है, क्योंकि ये हो गए 10 साल एंड स्टूडेंट। हाँ, 10 साल हो गए और स्टैटिस्टिक्स एक छोटे से सब्जेक्ट को 10 साल एक व्यक्ति देता है, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके बाहर आती है ना। एक बढ़िया फ्यूचर है इसमें, लड़के जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं। फ्यूचर है, प्राइवेट कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऐसे भी पीएचडी और सारी चीज़ों के लिए। और आप लोग क्लास वास लेते हो जाकर के? क्लासेस तो सर लोग लेते हैं, क्लासेस हम लोगों के लिए नहीं होती हैं। चलिए, ये थे भाई साहब लोगों के मित्र। आपके सीनियर से भी हमने इंटरव्यू लिया, कैसा रहा? सीनियर बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या रैगिंग वैगिंग नहीं होती क्या सीनियर जूनियर में? बहुत करते हैं, बहुत ही प्यार, बहुत ही प्यार, बहुत ही प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं। आजकल जूनियर कह रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा, आजकल जो जूनियर है वो सीनियर हो चुके हैं, जूनियर सीनियर हो गए हैं। और कभी गुरु, गुरु चेला, चेला गुरु होता रहता है। और इसी हिसाब से ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नरेंद्र साथ। और आपके वैल्यूएबल कमेंट क्या है? ये पूरी बात ये थी कि हम पीएचडी वाले छात्रों से बात कर रहे थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। पीएचडी के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। लैब्स को हमेशा मेंटेन किया जा रहा है, हाईटेक बनाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को बीएचयू से जोड़ा गया और काफ़ी ढेर सारे फंड भी बीएचयू को मिल रहे हैं। अभी हमारा दिन का पहला वीडियो है, हम डिपार्टमेंट से निकले तो हमें लग रहा है कि अभी वार्म अप कर रहे हैं, शायद इसीलिए कुछ बढ़िया, शायद कुछ बुरा लगा हो। सब मस्त है, सब मस्त है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नरेंद्र साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।